नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री 1 मार्च से आजादी का अमृत महोत्सव के अंदर इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक मना रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक है क्या, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है इस बार की, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि 2 से लेकर 8 मार्च तक इसमें क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन, नेम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। महिलाओं में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कौन सा निम्नलिखित में से प्लेटफॉर्म बनाया है। इस वीडियो का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। 2 से 8 मार्च तक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आजादी के अमृत महोत्सव के अंडर एक पूरी वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन करेगी। ये पूरी सेलिब्रेशन महिलाओं के लिए डेडिकेटेड रहेगी। इसमें काफी इवेंट्स होंगे, सोशल मीडिया कैंपेन्स होंगे और इनकी वैरायटी ऑफ थीम्स में कैंपेन्स किए जाएंगे। अलग अलग थीम्स में ये कैंपेन्स किए जाएंगे जो कि वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड होंगे और इसके साथ साथ महिलाओं की जो सेफ्टी है उससे जुड़े होंगे। तो वुमेन्स की एम्पावरमेंट और वुमेन्स की सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए इस थीम के ऊपर अलग अलग प्रकार के इवेंट्स जो है और सोशल मीडिया कैंपेन्स वो 2 से लेकर 8 मार्च तक होंगे। क्या क्या होंगे ये हम आगे देखेंगे। ये जो पूरा इवेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन पार्टनरशिप विद ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये दोनों मिलकर इसको अंजाम देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या इसका एम है? इसका एम है वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सके हम महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए लोगों को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम सेलिब्रेट करें प्रोग्रेस टुवर्ड्स जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। अभी तक हमने जेंडर इक्वलिटी और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए जितनी प्रोग्रेस की है उस प्रोग्रेस को हम सेलिब्रेट करें और उसको आगे भी बढ़ाएं, while also critically reflecting on the achievements and striving for gender equality। कि हम एक तो अभी तक जितनी हमने अचीवमेंट करी है उसको सेलिब्रेट करें और बाकी हमारे लिए क्या दिक्कतें हैं, क्या स्ट्राइविंग है, क्या अचीवमेंट्स हैं जो आगे आने वाले समय में हमने अचीव करनी है, उसके ऊपर भी हम क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करें। ये है इस पूरे के पूरे इवेंट का, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। अगर हम 2 से 8 मार्च तक जो भी इवेंट्स होंगे इन सारे इवेंट्स के शेड्यूल को देखें तो देखिए 2 मार्च को जो इवेंट होगा उसका फोकस रहेगा वन स्टॉप सेंटर। अब ये जो वन स्टॉप सेंटर जो हमारी सोसाइटी में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, क्या? सपोर्टिंग वुमेन हु आर इन डिस्ट्रेस। इन वन स्टॉप सेंटर्स का जो रोल है, जो ये रोल प्ले करते हैं महिलाओं को जो डिस्ट्रेस में है उनको सपोर्ट करने का, उसके ऊपर फोकस रहेगा। फिर आता है स्ट्रीट मनोरक्षक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी हमारी मिनिस्ट्री किसके साथ? निमहैंस बेंगलुरु के साथ। देखिए निमहैंस क्या है? निमहैंस के फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि निमहैंस इंस्टीट्यूट कहां पे है, तो ये कहां पे है? बेंगलुरु में। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस निमहैंस बेंगलुरु मिलके क्या लॉन्च करेंगे? स्ट्रीट मनोरक्षक प्रोजेक्ट। तो सवाल पूछा जा सकता है कि स्ट्रीट मनोरक्षा प्रोजेक्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड, पहली बात तो कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? निमहैंस बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। कई बार फुल फॉर्म भी डायरेक्टली पूछ ली जा सकती है, तो आपने इसको भी याद रखना है। अब इसमें एम्फेसाइज किसके ऊपर किया जाएगा? देखिए कौन सा इंस्टीट्यूट है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। तो फिर ये जो महिलाओं का जो साइको सोशल वेलबींग है और जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस पूरे के पूरे स्ट्रीट मनोरक्षा प्रोजेक्ट का एम्फेसाइज होगा कि हम किस प्रकार से महिलाओं का जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करें, जो साइको सोशल वेलबींग है उसको इम्प्रूव करें पूरे के पूरे भारत में। तो ये शेड्यूल है 2 मार्च के लिए। अब 3 मार्च का जो इवेंट है उसकी थीम है वुमेन ऑफ टुमारो, कल की महिलाएं। यहाँ पे पैनल डिस्कशंस की जाएगी कि जो यंग वुमेन्स हैं, हमारी नौजवान जो महिलाएं हैं, उनको स्टेम में, अब ये स्टेम क्या है? देखिए स्टेम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में हमारी जो यंग वुमेन्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज, फिर उनके जो चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रही हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और कैसे हम और उनको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, चैलेंजेस क्या है और
उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या है। अगर महिलाओं की कुछ प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं किसमें, स्टेम में, तो उन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। यहाँ पे इस चीज के लिए पैनल डिस्कशंस होगी 3 मार्च को, वुमेन ऑफ टुमारो, कल की महिलाएं। इसके बाद यहाँ पे नारी शक्ति वार्ता फायरसाइड चैट होगी वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ। किसके ऊपर, फाइनेंशियल लिटरेसी, महिलाओं के बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे के लेन देन या इन सब चीजों से, पैसे से रिलेटेड जो इलिटरेसी है। जैसे हम एक ये भी देखते हैं कि इंडिया में डिजिटल इलिटरेसी की बात भी होती है कि हम डिजिटल पेमेंट की बात तो करते हैं लेकिन डिजिटल लिटरेसी को भी बढ़ाना पड़ेगा। उसी प्रकार से महिला में फाइनेंशियल लिटरेसी, तो इसके लिए होगी नारी शक्ति वार्ता फायरसाइड चैट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। तो ये 3 मार्च के इवेंट है। सबसे पहला थीम वुमेन ऑफ टुमारो क्या होगा, पैनल डिस्कशन होगी किसके ऊपर, स्टेम यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें महिलाओं की कैसे अपॉर्चुनिटीज और बढ़ाई जाए, क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनके सॉल्यूशन क्या है। और फिर नारी शक्ति वार्ता फायरसाइड चैट विद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, किसके ऊपर, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, जो महिलाओं में हम कैसे और ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं। ये हो गया 3 मार्च। अब आगे 4 और 5 मार्च। 4 और 5 मार्च को क्या होगा, देखिए 2 डे नेशनल वर्कशॉप होगी। कहां पे, भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में 2 डे नेशनल वर्कशॉप होगी। किसके साथ होगी, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो किस टॉपिक पर, ऑन कंटेम्प्रेरी चाइल्ड राइट्स इश्यूज, कि बच्चों के जो राइट्स हैं, चाइल्ड राइट्स के जो भी इश्यूज हैं, जो कंसर्न है, जो वहां पे प्रॉब्लम्स हैं, उन सारों के ऊपर जो है वो 2 डे नेशनल वर्कशॉप होगी 4 से 5 मार्च, सारे के सारे स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बीच में। फिर आता है 7 मार्च को। 7 मार्च को क्या होगा, देखिए अब स्कूल्स में बहुत ज्यादा लड़कियां अभी भी नहीं जा पाती हैं। अभी भी बहुत सी लड़कियां जो हैं वो दे आर आउट ऑफ स्कूल, मतलब वो स्कूल में पढ़ने नहीं जा रही है किसी भी कारण से, फाइनेंशियल क्राइसिस है या फिर कोई भी कारण है। तो इसका क्या है, कैसे हम जो महिलाएं, जो बच्चियां हमारी बाहर हैं, जो स्कूल्स में नहीं पढ़ रही हैं, उनको कैसे स्कूल्स में पढ़ाया जाए, लाया जाए। क्या अवेयरनेस की कमी है, क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सारों को देखा जाए। तो उसके लिए बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च की जाएगी, लॉन्च्ड एज कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। बैक टू स्कूल कैंपेन, इसको कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा 7 मार्च को। किस किस के द्वारा, यूनिसेफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। यूनिसेफ हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, यूनिसेफ का, देखिए यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सारों के हेडक्वार्टर्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे आएगा, तो वो चाहें तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो ये बैक टू स्कूल कैंपेन है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के तौर पे इसको मनाया जाएगा 7 मार्च को। किस किस के द्वारा, यूनिसेफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। और किन के लिए, सपोर्टिंग गर्ल्स हु आर आउट ऑफ स्कूल, वो बच्चियों को सपोर्ट कैसे किया जाए जो अभी भी स्कूल के बाहर है। उसके बाद आता है 8 मार्च। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आगे हम देखेंगे इसकी थीम भी। तो ये फाइनल डे है, ठीक है, हमारा ये जो वीक लॉन्ग इंटरनेशनल वुमेन डे वीक है उसका ये फाइनल डे होगा 8 मार्च। और इसके दिन हमारे इंटरनेशनल वुमेन्स डे कॉन्फ्रेंस मनाई जाएगी। वुमेन पुलिस डेलीगेट्स आएंगी इस कॉन्फ्रेंस में, पूरी की पूरी स्टेट्स और यूटीज की। तो 2 मेजर इवेंट्स होंगे 8 मार्च को। पहला तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कॉन्फ्रेंस, जहां पे पूरे जितनी भी स्टेट्स और यूटीज है उनकी वुमेन पुलिस डेलीगेट्स आएंगी। और दूसरा इवेंट होगा जहां पे नारी शक्ति पुरस्कार महिलाओं को दिए जाएंगे। नारी शक्ति पुरस्कार ये जो इवेंट है, इसमें वो महिलाओं को ऑनर किया जाएगा जिन्होंने अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट्स किए हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को। 2022 की थीम है एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डेट से भी और थीम से भी। और हो सकता है कि कुछ एग्जाम में आपको 2021 का भी पूछे, वैसे मुश्किल है, लेकिन मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया कि अगर पूछा जाए तो फिर भी आप आंसर उसका दे सके। तो 2021 की थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। और 22 की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, और 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। अब आते हैं हमारे सवाल पे। नेम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स।
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से बनाया है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको सपोर्ट करने के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, महिला ई हार्ट। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने महिला ई हार्ट इसको शुरू किया था 7 मार्च 2016 को। ठीक हो गया। इसका क्या एम है? टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने, अगर कोई जैसे एंटरप्रेन्योर है, कोई प्रोडक्ट है, तो डायरेक्ट आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं महिलाएं। तो ये है महिला ई हार्ट। तो ये है इसका राइट आंसर। अब आपके लिए एक और सवाल, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना वाज लॉन्च्ड इन, इनमें से आपने बताना है 4 ऑप्शंस में से कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना इसको किस ईयर में लॉन्च किया गया था। इस सवाल का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो का राइट आंसर आपको मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो आप पहले कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लिखें, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा। ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।